जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक जिज्ञासु किसी संत के समक्ष जाकर कहा कि गुरुदेव, जीवन के निर्वाह के लिए धन पैसों की उपयोगिता समझ में आती है, शरीर के स्वास्थ्य का औचित्य भी समझ में आता है और अपनी रसूख धाक और प्रतिष्ठा का प्रभाव भी परिलक्षित होता है, लेकिन धर्म का हमारे जीवन में क्या स्थान? धर्म का सीधा कोई उपयोग दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी न जाने क्यों लोग धर्म की इतनी दुहाई देते हैं और आप जैसे संत तो धर्म के बारे में कहते नहीं चूकते। आखिर धर्म क्यों? जिसकी कोई उपयोगिता दिखाई न दे। ये सवाल बहुतों के मन में उठता है, आपके मन में भी उठा होगा। न उठे तो उठना चाहिए। धर्म क्यों? धर्म का सीधा कोई उपयोग तो दिख नहीं रहा है। उसकी जिज्ञासा पर संत मुस्कुराए और पास खड़ी हवेली को दिखाते हुए इशारा करते हुए कहे, देखो ये हवेली तुम्हें दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। तुम संपूर्ण हवेली को देख रहे हो? बोले हाँ गुरुदेव देख रहा हूं। हवेली जितनी दिख रही है उतनी है? बोले हाँ गुरुदेव मैं हवेली को पूरी देख रहा हूं। अब की बार संत ने मुस्कुरा कर पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? इसकी नींव किधर है? गुरुदेव वो नींव दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने भक्त को संबोधते हुए कहा, ये बताओ अगर नींव हटा दें तो हवेली दिखाई पड़ेगी? सब कुछ धराशायी हो जाएगा। संत कहते हैं, जो स्थान किसी महल या हवेली के लिए नींव का है, वही स्थान जीवन के लिए धर्म का है। नींव के अभाव में महल टिक नहीं सकता, तो धर्म के अभाव में जीवन में स्थिरता नहीं हो सकती। ये बात सही है कि महल का ऊपरी भाग दिखता है, उनकी प्रत्यक्ष उपयोगिता भी दिखती है। एक महल में कितने कमरे हैं और क्या है, उन हर चीज़ों का उपयोग दिखाई पड़ता है। नींव की कोई उपयोगिता दिखती नहीं, लेकिन नींव के बिना कुछ भी टिकता नहीं। इसी तरह तुम्हारा धन तुम्हारे उपयोग में आता दिखाई पड़ता है, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें उपयोगी नजर आता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा और धाक का प्रभाव तुम्हें समझ में आता है। धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव भले तुम्हें न दिखता हो, लेकिन ये सब भी तभी है जब तुम्हारे अंदर धर्म है। धर्म जीवन में स्थिरता देता है। आज कुछ ऐसी ही बातें, आज की 4 बातें, कल धर्म भावना की चर्चा आई थी और मैंने कहा था कि हमें अपनी श्रद्धा में धर्म की श्रद्धा, धर्म की भावना, धर्म का आचरण और धर्म का फल। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा। सबसे पहला प्रश्न, धर्म क्यों? किस लिए धर्म?
धर्म जीवन में स्थिरता लाता है। व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, उसका शरीर चाहे कितना भी सबल हो, उसकी लोक में चाहे कितनी भी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हो, यदि उसका मन असंतुलित हो तो ये सब चीजें उसके काम की है क्या? है? बोलो। मन ही ठिकाने नहीं तो क्या होगा? इस मन को संतुलित कौन करता है? मन को नियंत्रित करने की कला कौन सिखाता है? इमोशंस पर कंट्रोल लाने की बात कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? धर्म। मैं समेत शिखर जी में था, एक परिवार आया मेरे पास, दिल्ली का परिवार था। उसमें एक लड़का था 24-25 साल का, बाहर से पढ़कर आया था, संस्कारी था। माता पिता ने कहा महाराज इससे कहिए थोड़ा धर्म करे, ये धर्म नहीं करता। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो मुझे उसकी भाव भंगिमा से लगा कि ये इसे मम्मी पापा की बात अच्छी नहीं लग रही। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसके माता पिता को अलग करने के बाद उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम धर्म से विमुख क्यों रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी क्या शिकायत कर रहे हैं? उसने एक बात कही कि महाराज यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा क्या मतलब? धर्म का यदि वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोला महाराज रोज मम्मी पापा दोनों सवेरे 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं, 9 बजे के पहले कभी नहीं लौटते, अक्सर 10 बजता है। पर महाराज आपको क्या बताऊं, गाड़ी में झगड़ते हुए जाते हैं और मंदिर से यहाँ तक झगड़ते हुए आते हैं, और दिन भर घर में जो होता है सो होता है। तो मैं देखता हूं कि इतना धर्म कर रहे हैं, फिर इनमें कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर मैं धर्म क्यों करूं? मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मुझे उस बच्चे की, युवक की बात का किंचित भी बुरा नहीं लगा। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा अनुभव कुछ अंशों में सही हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा जो आपस में झगड़ते वो धर्म के कारण झगड़ते हैं या अपने बुरे स्वभाव के कारण झगड़ते हैं? उनने धर्म को एक क्रिया बना ली, इसलिए उनका धर्म उनके मंदिर पूजा पाठ तक सीमित रहता, बाहर आते ही वो अपनी असलियत में प्रकट होते हैं। मैंने कहा वो धर्म नहीं, तुम्हारी धर्म में रुचि नहीं है, तुम कहते हो धर्म की कोई उपयोगिता नहीं, छोड़ो मैं तुमसे धर्म की बात नहीं करता हूँ। पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बैड हैबिट्स पर अंकुश लगाना चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज लगाना चाहिए। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? बोले करना चाहता हूँ। बोले यही तो धर्म है। असल धर्म ये है, अपने अंदर की नकारात्मकता को और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना ही धर्म है। और इस धर्म को आत्मसात किए बिना जीवन में स्थिरता आ नहीं सकती। हम लोग धर्म करते हैं, प्रायः धर्म के बाहरी रूप पर बल देते हैं, पूजा पाठ, सेवा भक्ति, दान पुण्य, व्रत उपवास, त्याग तपस्या, वेशा के धर्म है, धर्म नहीं, धर्म का बाहरी अंग है।
ये सब किसके लिए? किसके लिए? पुण्य पाने के लिए, पाप काटने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, यही सब ना है। कल मैंने कहा था ये सब परोक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष मेरी धार्मिक क्रिया का प्रयोजन पुण्य कमाना नहीं, जीवन को पुण्य बनाना होना चाहिए। धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को आत्मसात किए बिना धर्म का वांछित परिणाम कभी घटित नहीं हो सकता। हमारे देश में धार्मिक जनों की कमी नहीं है, पर मुझे लगता आज भी धर्म हमसे बहुत दूर है। लोग धर्म के बाहरी चोले को पकड़े बैठे हैं, धर्म के वास्तविक स्वरूप की तरफ लोगों की रुचि और श्रद्धा कम दिखती है। उद्देश्य होना चाहिए मेरा असल धर्म मेरे जीवन का रूपांतरण है, उसके लिए सतत सचेष्ट रहना मेरे जीवन का मूल ध्येय होना चाहिए। मैं खुद को बदलूं, भीतर से निखारूं, अपने भीतर विशुद्धि और पवित्रता को घटित करूं, तब ये मेरा धर्म है। वो तो छिटक करके दूर चला गया और ऊपर की बातों में उलझ करके लोग प्रायः एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। मैंने 1 घंटे भगवान की मन लगाकर पूजा कर ली, कृतार्थ महसूस कर लिया। पूजा करना बुरा कर्म नहीं, बहुत अच्छा कर्म है, पर 1 घंटे मन लगाकर मंदिर में पूजा करके जो सीखा उसका असर तुम पर कितनी देर? मंदिर में एक अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे उसकी सुगंध रहती है, रहती कि नहीं रहती? अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे उसकी सुगंध रहती है। रोज का अनुभव है ना भैया? क्या तुम अगरबत्ती से भी गए बीते हो? लोगों का अक्सर मंदिर से उतरते ही वास्तविक चेहरा प्रकट हो जाता है, बाहर निकलते ही असलियत उजागर। तो बोलो, पाया क्या? लक्ष्य क्या है? मकसद क्या है? ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है ना सोचनीय बात। मैं धर्म करूं ये सत्य है, जब तक मैं धर्म को नहीं धारूंगा मेरा जीवन पवित्र, निर्मल, विशुद्ध और स्थिर नहीं बनेगा। और इसकी जीवन में धन से भी ज़्यादा उपयोगिता है, शरीर के स्वास्थ्य से भी ज़्यादा इसका प्रभाव है, और दुनिया की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से ज़्यादा भी इसकी महत्ता है। इसलिए मुझे धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, पर उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर। तो धर्म क्यों, किस लिए कर रहे हैं धर्म? अपने आप को बदलना है, वो हमारे अंदर घटना चाहिए। ये सब माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं। जिसके लिए इन्हें अपनाया वो मेरे साथ जुड़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, रागत देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। मेरे धर्माचरण का मूल उद्देश्य राग देश की निवृत्ति। आपके शब्दावली में कहूं
तो नकारात्मकता का निषेध, सकारात्मकता की वृद्धि। हम देखें कहाँ हैं हम। और एक बात और बता दूं, ये उपलब्धि दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती, केवल धर्म से ही होगी। तुम्हारे अंदर के दोषों और दुर्बलताओं का अंत केवल और केवल धर्म से हो सकता है। अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना ही मेरा मूल धर्म है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात दिल दिमाग में बैठ जाए तो मेरी चर्या और क्रिया में आमूलचूल परिवर्तन घटित हो जाए। अब दूसरा सवाल, धर्म क्या? महाराज आपकी बात ये तो समझ में आ गई कि जीवन में स्थिरता, जीवन में पवित्रता, जीवन में संतुलन और शांति की अभिवृद्धि के लिए धर्म करना चाहिए। पवित्रता प्रकटाने के लिए धर्म करना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। पर महाराज है क्या धर्म? किसको माने धर्म? जो रोज हम करते हैं वो धर्म है। धर्म के 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। एक है उपासना, दूसरा है नैतिकता और प्रामाणिकता, और तीसरा है आध्यात्मिक जागरण। धर्म का सबसे उथला रूप उपासना का है, जिसे बहुलता से लोग अपनाते हैं। उपासना शब्द व्यापक है। तुम्हारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं वह सब उपासना के अंग है। पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, दान, व्रत, उपवास, सेवा, भक्ति, त्याग, तपस्या, ये सब उपासना है। पर उपासना क्यों? वासना के शमन के लिए। तुम्हारी उपासना से वासना शांत हो तो उपासना की सार्थकता है। अंतर मन से पूजा उपासना करोगे तो तुम्हारे दोष और दुर्बलता निश्चित शांत होंगे, और ऊपरी तौर पर करोगे तो ऊपरी तौर पर तो करते ही आ रहे वही हाल होगा। लड़ते हुए जाओगे, लड़ते हुए आओगे। उपासना भी कर रहे, वासना भी पल रही है, पूजा भी तन्मय होकर कर रहे हैं, और पाप भी उतनी ही तन्मयता से कर रहे हैं। ये उद्देश्य क्यों? एक गलत अवधारणा ने हम सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो ये कि पूजा भक्ति से पाप कटते हैं, धर्म करने से पाप कटता है। तो हमने एक चीज़ सोच लिया कि जितना पाप करना है कर लो, पाप काटने का लाइसेंस हमारे पास है, घंटा भर पूजा करो, सब पाप साफ। इसने समाज का बहुत बिगाड़ किया। संत कहते पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो, पाप से बचने के लिए धर्म करो। मैं उपासना कर रहा हूं तो मेरे अंदर के मनोभावों में इतनी विशुद्धि और पवित्रता आनी चाहिए कि मेरे अंदर की वासना शांत होने लगे, मेरा पापाकर्षण कम पड़े, मंद पड़े। ये पूजा उपासना का सच्चा लाभ है। ऊपरी ऊपरी तौर पर करोगे तो क्या होगा? शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधनारत था। एक दिन गुरु चरणों में जाकर कहा, गुरुदेव
इतने सालों से आपके चरणों में धर्म आराधना कर रहा हूं, आज तक मुझ पर उसका असर क्यों नहीं पड़ा? सालों से धर्म आराधना कर रहा हूं, आज तक धर्म का असर मुझ पर क्यों नहीं पड़ा? शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरु मुस्कुराए। उनने कहा ठीक, एक काम कर, एक लोटा मदिरा ला, दारू, शराब लाने को कहा। शिष्य श्रद्धालु था, इसलिए बिना किसी संकोच के एक लोटा मदिरा लेके आ गया। गुरु ने कहा इस पूरे के पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर, पर ध्यान रखना एक बूंद भी शराब की, एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, तुझे केवल कुल्ला करके इसे खाली करना है। शिष्य ने वैसा ही अनुकरण किया, पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर दिया। जब लोटा खाली हो गया तो गुरु ने पूछा, ये बता नशा चढ़ा क्या? शराब का असर पड़ा क्या? बोले गुरुदेव, नशा कैसे चढ़ता, असर कैसे पड़ता? नशा और असर तो तब होता जब मैं हलक से नीचे उतारा होता, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। शराब का नशा तो तब चढ़ता जब मैं उसे हलक से नीचे उतारा होता, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। तो गुरु ने शिष्य को संबोधते हुए कहा, बस यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। तुझ पर धर्म का असर तो कैसे पड़ता? धर्म का असर तो तब पड़ता जब तूने गले से नीचे उतारा होता, तूने तो अब तक केवल कुल्ला किया है। बात समझ में आ रही है? देखना है कि तुमने आज तक क्या किया, धर्म कर रहे हो या धर्म का कुल्ला। असर पड़ रहा है तो समझना धर्म है, जितना असर उतना धर्म, और नहीं है तो कुल्ला ही है। मैं समझता हूँ कटनी वाले तो सब पक्के, वो कुल्ला करने वाले नहीं, सीधे पीने वाले। ये तो बाहर के लोगों की बात है ना? यहाँ के सब पवित्र आत्माएं हैं। सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है, अपनी समीक्षा करके देखने की आवश्यकता है। जो अंतर मन से करते हैं पूजा उपासना, उनमें बड़ा बदलाव आता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो कभी धर्म से जुड़े नहीं थे, संपर्क में आने के बाद उनका धर्म से जुड़ाव हुआ, और जैसा मैंने कहा कि पूजा उपासना सबसे सरल और प्राथमिक रूप है, उसी से जुड़े। आज उनके जीवन में बड़ा बदलाव। एक युवक जो पहले महाव्यसनी था, संपर्क में आया, परिवर्तन हुआ, पूजा पाठ करना शुरू किया। वहाँ एक पंचकल्यालक हुआ, सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। जब बोली ली तो सुगबुगाहट, ये तो शराबी व्यक्ति है, ये सौधर्मेंद्र कैसे बनेगा? चूंकि उसमें जुड़ाव आ गया था। जब श्रीफल चढ़ाने आया, मैंने अपने निकट बुलाकर उससे कहा कि देख, आज तेरा परम सौभाग्य है। अच्छे अच्छे धर्मियों को जो लाभ नहीं मिला, वो सौभाग्य आज तूने प्राप्त किया है। ये पैसे से नहीं बना, ये पुण्य से बना है। लोग तो वंचित रह गए,
बस अब एक काम करना, जो पद तूने पाया है उसकी पात्रता को बचा के रखना, उसकी आंखों में खुशी के आंसू, भाव विशुद्धि के साथ उसने उस पंचकल्याणक महोत्सव में भागीदारी की। इतनी विशुद्धि उसमें थी कि मत पूछो। उसे लगा कि ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आ गया, अब मुझे बदलना है। उसने सारे व्यसन बुराइयां तो उस समय छोड़ी ही, प्रतिष्ठाचार जो जो बोलते गए उसने वो अक्षरशः पालन किया, और आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है। ये बदलाव है, और केवल क्रिया में नहीं, विचारों में भी। उसने अपने व्यापार में भी बदलाव कर दिया था, और अब तो पूरी तरह विरक्त हो गया। बच्चों पर दायित्व सौंपकर अपना अधिकतम समय धर्म ध्यान में बिताता है और शांति मूर्ति बना है। ये लाभ तुम्हारे अंदर भी घटित हो सकता है तुम लोगों में भी, बहुतों में ये परिवर्तन हुआ होगा। उस लेवल का नहीं तो उससे थोड़े नीचे लेवल का, लेकिन कुछ तो हो। नहीं हुआ है तो शुरू करो। उपासना का मतलब तभी है। दूसरा है नैतिकता और प्रामाणिकता। इस क्षेत्र में बहुत कम लोग खरे उतरते हो। धर्म करने के बाद भी अनैतिक आचरण। पिता प्रवचन सुनकर के दुकान खोलने गया, साथ में बेटा भी था। बेटे से कहता है दाल में मिलावट कर ली, तेल में मिलावट कर ली। बेटे ने कहा पिताजी अभी तो प्रवचन में गए थे, महाराज ने कहा था मिलावट करना चोरी है। अरे बेटे तू नहीं जानता, वो धर्म है, ये धंधा। हम धर्म के क्षेत्र में केवल धर्म करते हैं और धंधा के क्षेत्र में धंधा, दोनों को एक साथ मिलाते नहीं। बोलो, ऐसे धर्मी होने का क्या मतलब? जिसका कोई ईमान नहीं, जिसका कोई उसूल नहीं, जो चंद पैसों के पीछे अपने ईमान और जमीर को बेच दे, वो किस अर्थ में धर्मी? विचारनी है ना। तो मुझे उस कसौटी पर भी खरा उतरना है। दूसरे को मत देखना कि धर्म करता है तो कितना नैतिक है, कितना प्रामाणिक। खुद को देखना कि नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी में मैं कहाँ हूं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि अपने अनैतिक कृत्यों की सफलता की प्रार्थना भी भगवान से करते हैं। हमने सुना है पुराने समय के चोर डकैत भी होते थे ना, तो चोरी और डकैती के पहले देवी के मंदिर में मन्नत मांगते थे। उनके भी मंदिर होते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अनैतिक आचरण करते हैं और उसकी सफलता की प्रार्थना भगवान से करते हैं, यानी अपने पाप पर भगवान की मुहर लगवाना चाहते हैं, भगवान को भी लपेट लेते हैं। जब मैं उदयपुर जा रहा था तो एक मंदिर है, नाम नहीं ले रहा हूँ, तो लोगों ने बोला महाराज इस मंदिर की बड़ी इनकम है, करोड़ों की इनकम है पर डे की, और इनका भगवान का बड़ा कारोबार है। बोले क्या? बोले इस एरिया के जितने तस्कर, अफीम का इलाका है, वो सब भगवान को अपना पार्टनर बनाया हुआ। नाम है भगवान का सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। तो भगवान को उस इलाके के जितने अफीम के तस्कर हैं उनने भगवान को पार्टनर बना रखा। अब बताओ, उस तस्करी में भगवान को भी शामिल कर लिया। ये धर्म कहलाएगा क्या? ये तो धंधा हो गया। संत कहते हैं तुम पूजा पाठ न कर सको कोई बात नहीं, पर अपने जीवन को नैतिक और प्रामाणिक बना लो, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीना शुरू कर दो, तुम विशुद्ध धर्मी हो। क्योंकि कल मैंने कहा था सधर्म यत्र नाधर्म, जहाँ अधर्म न हो वही धर्म है।
लेकिन लोग तो अवसर के अनुसार ईमान बदल देते। एक दर्जी था, एक रोज़ उसको सपना आया कि वो मर गया है और उसकी कब्र में रंग बिरंगी झंडियाँ लगी। पूछने पर फरिश्ते ने कहा कि तुमने जिस जिस रंग का कपड़ा चुराया ना, उसका हिसाब है। क़यामत के दिन खुदा आएगा और तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब लेगा। वो कांप गया, बोला भैया आप ऐसा गुनाह नहीं करना। अपनी दुकान पर आया तो अपने सारे शागिर्दों को, चेले चपाटों को कह दिया कि देख भाई, अब कोई भी कपड़ा आए तो एक बात मुझे याद दिला देना, उस्ताद जी झंडी। कपड़ा आता, कपड़ा मारने का मन होता और उसके सहयोगी उससे कहते उस्ताद जी झंडी, तो उसकी कैंची रुक जाती, वो सावधान हो जाता। एक रोज़ एक बढ़िया मलमल का कपड़ा आया, देखते ही मुंह में पानी आ गया। ढाका मलमल था और उसे मारने के लिए जैसे कैंची चलाने को हुआ, सेवकों ने कहा उस्ताद जी झंडी। तो हद हो गया, उस रंग की झंडी वहां थोड़ी थी, इस रंग की झंडी वहां थोड़ी थी। अब उसको क्या कहेंगे? ये सब आत्मवंचना है, इससे बचिए। धर्म का असली स्वरूप आध्यात्मिक जागरण, आत्मा का ज्ञान अंदर हो जाए, मैं कौन मेरा क्या इसका भान हो जाए, तो आत्मनियंत्रण होगा, आत्मा की श्रद्धा जगेगी, आत्मनियंत्रण होगा और तुम्हारी प्रवृत्तियां संयत होगी। मन में संयम, संतोष, सकारात्मकता और सात्विकता की वृद्धि होगी। ये होना चाहिए। तुम्हारी चेतना जग जाए, बस इतना ही तो चाहिए, सब बदल जाएगा। आध्यात्मिकता अपने भीतर उद्घाटित होने भर की देर है। आमूल चूल परिवर्तन। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में नहीं बाहर रहते हैं, रोल्स और विंटले जैसे कार को मेंटेन करने वाले शख्सियत, टीवी के माध्यम से मुझसे जुड़े। उन्होंने आकर के मुझसे जयपुर में कहा, महाराज आपने मुझे मेरी पहचान करा दी, अभी तक मैंने केवल बंद किया, अब मुझे निर्जरा करना है। उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन कि उन्होंने गर्मी के 5 जोड़े और सर्दी के 4 जोड़े कपड़े तक अपने को सीमित कर लिया। खान पान में अपना संयम लिया है, 2 वक्त सामायिक अनिवार्यता कर दिया। जहाँ वो रहते हैं वहाँ दर्शन पूजन तो नहीं, लेकिन पाठ स्तुति वो नित्य करते हैं और मन शांत। उनने एक ही बात कहा, महाराज जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, तो इन जड़ विकल्पों में उलझने का लाभ क्या? थोड़ा सा दायित्व है, उससे मुक्त होऊंगा, आपके चरणों में आ जाऊंगा। ये आध्यात्मिक जागरण का सुफल है। तुम्हें पहचान आनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। बदलाव तब घटित होगा, नहीं तो एक दिन कहानी खत्म। तो धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कब? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे में धर्म करेंगे। कोई थोड़े धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता, अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई, या खुद भी कहता अभी मेरी उम्र क्या है, खासकर यंगस्टर्स। बुढ़ापे में किसी से कहो अभी तो उम्र क्या है, तो तेरी उम्र क्या है, हम ही तो बोल रहे अभी तेरी उम्र क्या है, क्या पता है कितनी उम्र लेकर के आए हो, कोई पता, अगले पल का भी भरोसा नहीं।
कब करो? जब समझ में आ जाए तब करो। जब जागो तभी सवेरा। समझ में आ गया कर लो, ना समझी में मैंने अपने जीवन का बहुभाग बिता दिया। अगर अतीत के जन्मों की बात करूं तो अनंत जीवन नादानी में गुजरा। इस जीवन को देखो तो जीवन का बहुभाग बीत गया। जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे बचा लो, और जो करना है सो कर लो, नहीं तो रह जाओगे। ज्यादा सोच विचार में फंसे रहने वाला कुछ भी अर्जित नहीं कर पाता। मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर के मैं जितना बेहतर कर सकता हूं वो मुझे करना है, ये अंदर की प्रेरणा होनी चाहिए। कल करूंगा, परसों करूंगा नहीं, आज करूंगा, अभी करूंगा। जितना बनेगा उतना करूंगा। कई लोग प्लानिंग में फंसे रहते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ भैया, प्लानिंग ऐसी प्लानिंग की योजना आयोग भी फेल हो जाए। नहीं, ज्यादा प्लानिंग नहीं, कर डालो। एक एक कदम करते करते आगे बढ़ो, रुको मत। धीमे ही सही पर चलो। अभी तुम्हारी बुद्धि अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है, अन्य प्रकार की अनुकूलताएं नहीं है तो तुम बना सकते हो। कल जब तुम इसके लायक ही नहीं बचोगे तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जागो, अपनी चेतना को जगाओ। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, आज से करीब 25 साल पहले की बात है, महाराज आपने इतनी कम उम्र में दीक्षा क्यों ली? मैंने कहा इसलिए कि मुझे बहुत देर से समझ में आया। इतनी कम उम्र में दीक्षा क्यों ली? मैंने कहा मुझे इसलिए कि देर से समझ में आया। काश मुझे पहले समझ में आ गया होता तो मैं 8 वर्ष में ही मुनि बन गया होता, क्योंकि आत्मा में पात्रता तो 8 वर्ष में भी प्रकट हो जाती केवल ज्ञान पाने की। समझ में आए स्वीकार करो, उसमें प्रमाद मत करो। आखिरी, धर्म कितना करे, कितना करे, कोई माप? जितना बने उतना करो। धन कमाने का एक प्रमाण हो सकता है, दुनियादारी का प्रमाण बना लो, लेकिन धर्म का कोई प्रमाण नहीं है। जितना बने उतना करो, हाँ, पर शक्ति का उल्लंघन करके नहीं। अपने दायरे में रहकर यथाशक्य करो। तुम्हारे घर परिवार की व्यवस्था भी बनी रहे, तुम्हारा शरीर भी ठीक तरीके से चलता रहे, तुम्हारे ऊपर आर्थिक भार भी ज़्यादा ना पड़े, वो संतुलन भी कायम रहे। उन सब के मध्य रहते हुए जितना बने वो करो। और क्रियाओं के धर्म में फिर भी कोई अड़चन हो सकती है, विचारों का धर्म तो तुम्हारे हाथ में है, भावों का धर्म तो तुम्हारे हाथ में है। जितना अधिक से अधिक बन सके करो, उसे अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता में स्थापित कर दो।
तो जीवन धन्य होगा। उसको कभी हल्के में मत लो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र बनना चाहिए। ऐसी अंतरंग की प्रेरणा प्रकट होते रहनी चाहिए, तब इस मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ मिल सकेगा। नहीं तो क्या पता कब क्या घटना घट जाए और हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाए, यहीं सिमट जाए। इससे पहले कि हमारी कहानी ख़त्म होने को हो, हम अपने जीवन की नई कहानी शुरू कर दे, उसे गढ़ना शुरू कर दे, ताकि अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। मंगल भावना की पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। धरती के हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो।
घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जी, मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन अमंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की